हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली हिस्ट्री। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हूँ, मेरा नाम है दिव्यांश भारद्वाज। और यहाँ पे मैं आपकी जो तैयारी कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की करा रहा हूँ, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसकी मैं यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की। तो जो हमारा, जो मैं बता दूं, हमारा वैदिक काल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। वैदिक काल में हमारा ऋग वैदिक बेसिक कंप्लीट कराने के बाद मैं ऋग वैदिक पे पहुंच चुका था। ऋग वैदिक में मैंने बहुत सी चीजें कंप्लीट कराई थी, लाइक सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड अदर्स। ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप। ये आप इससे भी जोड़ सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन से भी हम जोड़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके रिलीजियस की, यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप की। फिर हम पहुंच जाएंगे आज पोस्ट ऋग वैदिक पे। पोस्ट ऋग वैदिक में आज मैं इसकी तिथि, यानी कि क्या टाइम पीरियड था, वो करा दूंगा। बेसिक इसका मैं थोड़ा सा करा दूंगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका पॉलिटिकल से आगे का, यानी कि आई थिंक कि कल हम जो वैदिक सिविलाइजेशन होगा वो हम कल कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इकोनॉमिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है ना। देखना कि मैंने आपको जो इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसमें मैंने आपको बहुत चीजें बता दी थी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, देखो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इसकी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, यानी कि प्रायोरिटी मतलब कि जिसे ये सबसे ज्यादा बढ़ावा देते थे उस टाइम पे, उसको क्या था, वो थे पशु। मैंने आपको बताया था कि ये गोधन, गाय को अपना धन मानते थे, जिसके अगर जो किसी को ये पूछना हो ना कि भाई कोई कितना अमीर है, तो उसकी गाय को गिना जाता था, उनकी गायों को गिना जाता था, उससे पता लगता था कि ये कितने अमीर है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी ये देते थे पशुओं को। पशुओं में मैं आपको बता दूं, गाय और सांड को ये जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके पशु माने जाते हैं। घोड़ा भी एक महत्वपूर्ण पशु है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना गया है वे ये माने गए हैं। और आपको मैं बता दूं, गाय का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में ही मिलता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो मैंने आपको बता दिया था, ऋग्वैदिक पीरियड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है ऋग्वैदिक काल की, वो ऋग्वेद से मिलती है। और इससे आगे जो पोस्ट ऋग्वैदिक है उसमें बहुत से सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आपके बने, सारे वेदांग बने, पुराण बहुत सी बनी है उसमें। तो इसका जो जो इसका बनता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से ही मिलता है। इसका जितना भी एविडेंस मिले वो सब ऋग्वेद से ही मिले, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने क्या कहा था कि पशुओं को देते थे। पशुओं में भी गाय को और सांड को ज्यादा देते थे, घोड़े से ज्यादा। घोड़े को भी जानते थे। अब बात करते हैं जो गाय का जो उल्लेख हुआ है वो 176 बार, यानी कि 176 बार, यानी कि 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। घोड़े का जो मिलता है, घोड़े का 215 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कितना? 215 बार, यानी कि 215। यहाँ पे एक चीज और देखी गई, मैंने बताया था कि भाई जो इस तरह की कंडीशन थी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, दासी दान में दी जाती थी। मैंने आपको बता दिया था कि भाई क्या, कि भाई सबसे पहले आपके ब्राह्मण हुए, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य हुए, उसके बाद शूद्र हुए। लेकिन जो ये जाति प्रथा थी, ये जन्म आधारित ना होगी, क्रम आधारित थी, यानी कि जैसा काम वैसी जाति, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं, कि भाई जो मेरा बेटा है वो ब्राह्मण, यानी कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बेटा ब्राह्मण होगा, जो उसको क्षत्रिय वाला काम पसंद है तो वो क्षत्रिय है। तो देखो अब यहाँ दी जाने लगी थी दासिया दान में, लेकिन अब तक जो दासिया दान में दी जा रही थी वे सिर्फ सेवा के लिए दी जा रही थी। पोस्ट वैदिक काल में देखना किस तरीके से कंडीशन जहां से ही वैसे तो बिगड़नी है, इसे शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। भूमि दान दिया जाने लगा। भूमि दान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था, किसी और को नहीं दिया जाता था। किसे? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है ना। ब्राह्मणों को नहीं, मतलब एक तरीके से, मतलब वैसे तो सबको दिया जाता था, लेकिन जो ज्यादा दिया जाता था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था कि भाई हवन हुआ, चलो जी भूमि दान दे दो, ठीक है ना। एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, अयस। इंपॉर्टेंट वर्ड है अयस और निस्क, इन दोनों को ध्यान रखना वैदिक काल में। और एक मैंने बताया था आपको, बलि, ठीक है ना, अभी बताऊंगा। देखो, बलि का तो मैंने बता दिया था कि भाई वैदिक काल में बलि किसे खाया जाता था, जो राजा, जो उनका लीडर होता था उसके सम्मान में वो ऐसे कोई गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है ना, एज अ गिफ्ट, ना कि वो गले काटने वाली बलि, ठीक है ना। अयस यहाँ पे मेटल के लिए, कांसे के लिए जो शब्द यूज हुआ, वो हुआ यहाँ पे क्या, अयस शब्द यूज होता है मेटल के लिए, या कांसे, मतलब एक तरीके से मेटल्स के लिए अयस शब्द यूज हुआ है। निस्क, निस्क यहाँ पे एक हार के लिए यूज हुआ है शब्द। किसके लिए? हार के लिए। ये जो दो वर्ड है ना, निस्क और बलि, भाई इन्हें कहीं अलग से नोट कर लो। आप देखोगे कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इन वर्डों के मेरे ख्याल से 1 से 3 मतलब है दोनों के।
बलि का भी आगे भाई आज के टाइम पे आप बलि जानते हो भाई, वो जानवर को रख के गर्दन काट देना उसे बलि बोलते हैं। निष्क आगे जाके आपकी मुद्रा भी बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर जो कोई क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों से रिलेटेड कि भाई वैदिक काल में बलि की, बलि से तात्पर्य क्या है या फिर निष्क से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे निष्क से तात्पर्य है कोई हार, यानी कि एक ज्वेलरी हार, और एक बलि का मतलब है यहाँ पे गिफ्ट, ठीक है ना, जो राजा को दिया जाता था। फिर एक और चीज बता दूं कि भाई ये मरुस्थल से, यानी कि आपका रेगिस्तान से परिचित थे, बट ये समुद्र से परिचित नहीं थे, ये समुद्री रास्ते से परिचित नहीं थे। आप देख सकते हो हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे, ये क्या कहते हैं, ये उससे भी व्यापार समुद्री रास्ते से भी करते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था। यानी कि देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन कितनी बड़ी सिविलाइजेशन रही होगी, ठीक है ना। तो मरुस्थल जो था वो ये जानते थे, लेकिन जो आपका सी हुआ, यानी कि ये इनके लिए अननोन था, ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने बताई दी कि क्या होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली हम उसे बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली हम उसे बोलते हैं जब हम एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते हैं, ना कि किसी पैसे से अदला बदली करते हैं। यानी कि मान लो भाई मेरे पे मार्कर है, मुझे जरूरत है भाई क्या कहते हैं खाने की है, तो भाई मैं कह दूँ भाई इस मार्कर के बदले भाई तू जितना अनाज दे सकते हो उतना दे दे, ठीक है ना। ना कि ऐसे कि भाई 10 रुपए का अनाज दे, उस समय पैसे नहीं चलते थे, सिर्फ वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। आगे जाकर देख रहा कंडीशन बिगड़ती चली जाएंगे, वैसे कंडीशन यहीं से बिगड़नी शुरू होगी क्योंकि दासिया दान में दी जाती थी। अब भाई अब तक तो भाई लोग सेवा किए, लोगों की सेवा करी थी, अभी आगे देखना कि किस तरीके से बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। एक बार नजर मारते भाई जो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थे पशु। पशुओं में सबसे ज्यादा गाय और सांड को मानते थे, घोड़े को भी मानते थे, सबसे ज्यादा गाय और सांड को मानते थे। गाय का उल्लेख 176 बार, 176 बार, और घोड़े का 215 बार, यानी कि 215 बार, और यहाँ 176 बार ऋग्वेद में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। दास्य दान में दी जाने लगी, भूमि दान दिया जाता था। अयस जो वर्ड है वो मेटल के लिए यहाँ पे यूज करा गया है, ठीक है ना। निस्क और निस्क जो शब्द है वो एक हार के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलि और निस्क इनका ध्यान रखना, आगे जाके देखना कि आगे जब जाएंगे तो हम बलि का मतलब भी चेंज होगा और निस्क का मतलब भी चेंज होगा। इन्हें अलग से एक अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे इन्हें नोट कर लो, ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मरुस्थल से ये ज्ञात थे, पर समुद्री रास्ते से या समुद्र को मतलब समुद्र को ये समुद्र जो समुद्र था वो इन्हें ज्ञात नहीं था, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सब अब देखो इकोनॉमिकल कंडीशन यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप हम पूरा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं धार्मिक क्रियाकलाप पे, यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज पे। तो अब आप ये देखना जैसे जैसे ऋग वैदिक काल खत्म होता जा रहा था, जैसे जैसे आपका ऋग वैदिक काल खत्म होता जा रहा था, वैसे वैसे कंडीशन कैसे बिगड़ती जा रही थी। अब देखना आप, मतलब जैसे जैसे पोस्ट ऋग वैदिक आने लग रहा था, उत्तर ऋग वैदिक में हम एंट्री करते जा रहे थे, वैसे वैसे चीजें कैसे बिगड़ती जा रही थी, ठीक है ना। अब देखना बिगड़नी कहां से शुरू हुई, जहां से हमने दासिया दान देना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अब अब देखो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो मजबूती पर, मकान की मजबूती पर ध्यान देते थे, लेकिन ये यहाँ पे मकान के अलंकार पर बल देते हैं, यानी कि मकान को सजाने धजाने पे, कि भाई मकान में भाई ऐसे करो ऐसे करो, मकान मतलब कि मकान को सजाने धजाने पे इनका ज्यादा बल था। फिर जितनी भी फिजिकल वस्तु थी, यानी कि भाई आपका घर हुआ, कुछ भी मतलब कि घर हुआ, भाई घर लिया तो हवन करो, जैसे कि आज के टाइम पे होता है भाई गाड़ी ली तो हवन करो, भाई आपने मतलब दुकान ली तो हवन करो, मतलब कि मन मन की शांति के लिए, कि भाई हमने भाई नया घर लिया है तो भाई मन संतुष्ट रहे उसके लिए ये एक हवन कहते थे। अगर आप ये सोचो ना कि भाई आज के टाइम पे तो भाई डरा धमका के करवा दिया जाता था कि भाई क्या पता है इस घर में भाई क्या रखा, लेकिन नहीं, उस समय मन की शांति के लिए कराया जाता था कि भाई सब लोगों की गैदरिंग हो जाए उसके लिए करवाया जाता था, ठीक है ना। मन की शांति के लिए, यानी कि भौतिक सुखों के लिए, यानी कि भाई कि भाई हम जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे गांव के भी 100 बछड़े और हमारे भी 100 पुत्र हो, ठीक है ना, ऐसे टाइप। फिर जो वरुण देव थे, यहाँ पे वे किसके देवता थे, पानी के देवता थे। कौन? वरुण देव। पानी के देवता थे वरुण देव। आग के देवता थे अग्निदेव। अदिति एवं उषा ये दो देवियां थी, ठीक है ना। इंद्र इनके सबसे महत्वपूर्ण थे, यानी कि इंपोर्टेंट जो बोलते हैं, यानी कि इंपोर्टेंट भगवान थे आपके इंद्र, इंपोर्टेंट भगवान थे आपके इंद्र, ठीक है ना। फिर देखो अब यहाँ पे देखो कंडीशन हो गई चेंज। अब देखो अब तक बलि का मतलब क्या हो रहा था कि राजा को एज अ गिफ्ट कुछ देना, चाहे वो अन्न हो चाहे वो फल हो चाहे कुछ भी।
जहाँ पे अब बलि देना शुरू हो गया किसकी, पशुओं की, यहाँ तक कि नर बलि भी दी जाती थी, यानी कि नर बलि भी प्रचलित थी कि यानी कि आदमियों को भी काट दिया जाता था। फिर एक देवता थे पुष्ण। ये पुष्ण देवता है ना, जो पुष्ण देवता है ये यहाँ पे किसके देवता है, पशु के, ठीक है ना। अब देखो जरा कंडीशन किस तरीके से चेंज होगी, ऋग वैदिक काल में ये पशु के देवता है, और पोस्ट ऋग वैदिक काल में आके ना ये शूद्रों के देवता बन जाएंगे। किससे, शूद्रों के। देखा, हम यहाँ तक कि हम अपने भगवान जो थे, हम जो अपने देव थे, वो भी टाइम के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, काम के हिसाब से चेंज कर दिया था, ठीक है ना। देखो एक बार दोबारा से देख लो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी मैंने करा दी थी, रिलीजियस एक्टिविटी पे एक और नजर मार लो। धार्मिक क्रियाकलाप, रिलीजियस एक्टिविटी, मकान के अलंकार पर बलता है, यानी कि मकान को सजा, अलंकार का मतलब है कि सजाने धजाने पे, ठीक है ना, अलंकार मकान को सजाने धजाने पे बल था। फिजिकल वस्तु लाइक कि भाई घर लिया तो हवन कर दो, दुकान ली तो हवन कर दो, ठीक है ना। हवन इस वजह से करा जाता था कि भाई सोशल गैदरिंग हो जाए, ठीक है ना, मन की शांति के लिए हवन करा जाता था। भौतिक सुख के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई हमारे भी 100 पुत्र हो, यहाँ तक कि हमारे गाय गाय के 100 बछड़े हो, ठीक है ना। चलो, वरुण देव जो थे वो पानी के देवता थे, अग्निदेव आग के देवता थे, अदिति एवं मुता दो देवियां थी इस समय की महत्वपूर्ण। इंद्र जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे इस समय के, ठीक है ना। कृष्ण जो कि पशुओं के देवता थे, लेकिन पोस्ट ऋग्वैदिक काल में देखना, उत्तर ऋग्वैदिक काल में देखना, ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। बलि देना, कंडीशन चेंज हो गई ना, देखो कंडीशन चेंज होनी शुरू हो गई, बलि देना शुरू हो गया, यहाँ तक कि पशुओं की नहीं, नर की भी बलि दी जाने लग गई थी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, रिलीजियस एक्टिविटी हम यहाँ पे पूरी कर दी। अब चलते हैं पोस्ट ऋग्वैदिक पे, यानी कि उत्तर ऋग्वैदिक पे। आज हम इसका बेसिक और इसकी तिथि के बारे में हम जान लेंगे थोड़ी सी। आज शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि आप ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तो अब चलते हैं हम पोस्ट ऋग्वैदिक पे, यानी कि उत्तर ऋग्वैदिक काल पे, ठीक है ना। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया था। अगर जो हम पूरे वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन कब से कब तक चला था, तो ये चलेगा 1500 बीसी से लेके कब तक, आपका कब तक, 600 बीसी तक, ठीक है ना। तो जो आपका ऋग्वैदिक काल था वो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि उसका कितना तक चला, उसका 1500 से लेके 1000 बीसी तक, यानी कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक वो चला। अब ये चलेगा 1000 से लेके 600 बीसी तक, यानी कि 1000 से लेके 600 बीसी तक अब ये चलेगा, ठीक है ना। चलो, अब देखो कि भाई सेकंड पार्ट है, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन का दो पार्ट में डिवाइड करा था, ये सेकंड पार्ट है। इसका टाइम पीरियड 1000 से लेके 600 बीसी तक। अब जो आपको बेसिक को, यानी कि ऋग्वैदिक काल से जो मैंने आपको पहले बेसिक कराया था, उसमें मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। उसमें से एक ट्रिक थी आपका क्या, एक तो ट्रिक थी आपकी RYSA, ठीक है ना, एक ट्रिक थी RYSA, एक तो थी RYSA, और सेकंड थी काव्य ज्योति छह निरूप। ये किसके लिए थी, वो थी वेदांगों के लिए, और RYSA थी किसके लिए, वेदास के लिए, ठीक है ना। अब देखो भाई, एक वेद भाई, जो ऋग्वेद की जो जानकारी, जो ऋग्वैदिक काल है उसकी पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। तो जो ऋग्वेद है वो सिर्फ ऋग्वैदिक काल की जानकारी देता है, लेकिन वो भाई आर कहाँ चला गया, आर तो चला गया आपका ऋग्वैदिक में। अब यहाँ क्या बचता है हमारे पे, YSA, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये तीन हमें यहाँ से, ये तीन मिलते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक, उपनिषद, पुराण आदि यहाँ पे बनने शुरू हो गए थे। आप ये देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ औक्षीय, जो औक्षीय है, यानी कि औक्षीय का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया है, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी मानव द्वारा लिखित। सिर्फ भगवान द्वारा लिखित जो है वो होते हैं सिर्फ वेदास, चाहे वो कोई भी वेद हो, वो उन भगवान के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मानव हस्तक्षेप हमें मिल जाता है। ऋग्वैदिक जो काल है, ऋग्वैदिक काल की जो हमें जानकारी मिलती है वो सिर्फ ऋग्वेद से मिलते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है उसकी सारी जानकारी हमें जो ऋग्वेद है वो हमें सारी ऋग्वैदिक काल की देता है, क्या, न्यूज। लेकिन जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक, उपनिषद, पुराण, ये सब हमें देते हैं पोस्ट ऋग्वैदिक की जानकारी, न्यूज, है ना। यानी कि उत्तर ऋग्वैदिक काल की जो न्यूज है वो हमें इन सबसे मिलती है, यानी कि ये इसमें निर्मित हुए हैं, ठीक है ना। चलो, वाई मैंने यजुर्वेद, एस मैंने सामवेद, ए फोर अथर्ववेद, आर पहुंच गया था हमारा ऋग्वैदिक में।
फिर अब ब्राह्मणगत, अरणायक, उपनिषद, पुराण, इन सब से हमें इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखना कि ऋग वैदिक काल से जब हम पोस्ट ऋग वैदिक काल में उत्तर ऋग वैदिक काल में आए तो चीजें कैसे बिगड़ना शुरू होंगी। देखो, दासिया प्रथा थी। अब देखना आगे आगे मैं बताऊंगा। दासी प्रथा अब तक सेवा कर रही थी, अब उनका एज अ सेक्स वर्कर यूज करा जाएगा। सेक्स वर्कर यूज करेंगे लोग। अब तक सिर्फ सेवा कर रही थी, मैं पैर वैर दबाना, अब एज अ सेक्स वर्कर उन्हें यूज करा जाएगा। ठीक। फिर मैंने बताया देखो कैसे कैसे कंडीशन। पहले बलि जो थी वो सिर्फ मतलब इस जो पौष्टिक वैदिक काल है ना, पौष्टिक वैदिक काल में जो बलि जो नाम का शब्द आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नर बलि या पशु बलि से संबंधित है। और उस वाले में क्या था, उस वाले में जो बलि थी, जो शुरू शुरू का पार्ट था उसमें क्या, भाई राजे को एज ए गिफ्ट देने को भी हम बलि बोलते थे। लेकिन जो लास्ट में जब आने लगे भाई, जब पोस्ट और ऋग्वैदिक यानी कि जब ये वाला साल रहा होगा भाई, इसी साल में वो खत्म हुआ है ऋग्वैदिक काल, इसी काल से ये शुरू हो गया। तो यानी कि इस वाले में आते आते क्या हुआ कि भाई जो बलि है वो पशु की नहीं, नर की भी बलि देनी शुरू कर दी थी। ठीक है ना। तो अब एज ए गिफ्ट उसका नाम नहीं रहा। इसी वजह से मैंने आपको दो शब्द नोट कराए, निस और बलि। ये अपने फ्रंट पेज पे नोट कर लो, क्योंकि आगे आगे देखना कि निस अब तक मैंने हार बताया, आगे जाके एक मुद्रा में भी चेंज होगी, यानी कि एक सिक्के में भी चेंज होगी। आज के लिए हम यही रोकते हैं, कल से हम इसकी करेंगे पॉलिटिकल से आगे, यानी कि बेसिक हमने यहाँ इसका कंप्लीट कर लिया, पॉलिटिकल से आगे हम इसमें कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। भाई नोट करने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप बस कमेंट में अपना मेल लिख दीजिए, पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसके आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप पे, एफबी पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें भी हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। उसमें थोड़े फालतू भी दिए जाते हैं, यानी कि भाई भाई मेरे पे कुछ ना कुछ आते रहते हैं, लाइक पुराने सिक्कों के पुराने जो नोट है उनके आते रहते हैं कि भाई ब्रिटिश काल में, तो मतलब बहुत सी अलग जानकारी जाती है, मैं उसमें आपको अवेलेबल कराता हूँ। और हाँ, आप यहाँ पे कर रहे हो ठीक है, लेकिन किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए एनसीईआरटी और मस्ट है ना, तो एनसीईआरटी पूरा करना जरूरी है। तो मैं जो एनसीईआरटी करा रहा हूँ 6th क्लास की, मैं तो हिस्ट्री की करा रहा हूँ, जो और हमारे टीचर है ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, हर चीज की वहाँ पे चल रही है। तो मैं हम सब अल्फा क्लासेस पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करा रहे हैं। ठीक है ना। तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अल्फा क्लासेस पे। भाई एनसीईआरटी में पता क्या, अब तक अभी बेसिक चल रहा है, यानी कि 6th क्लास का बेसिक, यानी कि आपका आरंभिक काल चल रहा है, यानी कि आपका फिर हिस्ट्री चल रहा है, यानी कि क्या प्राग ऐतिहासिक काल चला हुआ है। तो मैंने उसमें नए नए वर्ड ढूंढे भाई। एक वर्ड आया बीपी, क्या होगा, एडी, एडी आपको जानते हो, बीसी आप जानते हो, भाई ये क्या होगा बीपी, कोई पूछे, मैं भी घूम गया था, फिर मैंने जब सर्च करा ना तब पता लगा जी बिफोर परसेंट भी कुछ होता है। ठीक है ना। तो नए नए वर्ड आ रहे हैं सामने। तो एक बार अगर जो हो सके तो कुछ नहीं करना, बस आप रील डालो और सुनो। अगर जो आप पे टाइम है, एक महीने में मैं 6 की पूरी करा दूंगा, उससे एक महीने में मैं 1 से 1.5 महीने में मैं 7th की पूरी करा दूंगा। जो टाइम लगेगा वो 9th और 10th की बुक में लगेगा, और किसी में नहीं लगेगा। सिर्फ आपको यहाँ सुनना है, नोट कुछ नहीं करना। नोट आप जब बोलो मेल प्रोवाइड कराओ, मैं आपको मेल फॉरवर्ड कर दूंगा ऑन मेल। ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।